Now start the topic types of unit cell. How many types of unit cell? There are two types of unit cell. First simple unit cell, second centered unit cell. Simple unit cell is also called primitive unit cell. Centered unit cell is also known by the name of non primitive unit cell. तो बच्चों सिंपल यूनिट सेल क्या होता है? दो यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर. ओनली कॉर्नर पर अगर प्रेजेंट आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या चीज? सिंपल यूनिट सेल. ठीक है, तो सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है? जेड इफेक्टिव कितना? 1 होगा. लैटिस पॉइंट टोटल कितना होगा? जितना एटम वही लैटिस पॉइंट, तो टोटल लैटिस पॉइंट 8. इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है अबाउट 52% होता है. बहुत सारे बुक लिखता है बेटा 52.4% या 52% भी लिख सकते हैं. अगर 52% अगर पैकिंग एफिशिएंसी हो गया तो इसका एम्प्टी स्पेस जो होगा बेटा क्या होगा? 48%. नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे सेंटर यूनिट सेल की. सेंटर यूनिट सेल क्या होता है? तो दोज यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज अदर साइड. मतलब कॉर्नर के अलावा अदर साइड पर अगर रहता है उसी को बोल देते बेटा जी क्या चीज? सेंटर यूनिट सेल. देयर आर 4 टाइप्स. कौन कौन? एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी. एक और ईसीसी है जो एक्स्ट्रा देख रहे हैं हम लोग अभी, वो है एज सेंटर यूनिट सेल. फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, एज सेंटर क्यूबिक और दूसरा क्या लास्ट क्या है? एज सेंटर क्यूबिक. तो फेस सेंटर क्यूबिक क्या होता है? दो सेंटर यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, ऑल कॉर्नर एज वेल एज इच फेसेस. टोटल फेस पर भी रहेगा उसी को बोल देंगे बेटा जी एफसीसी. एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम जो होता है बेटा 4 होता है. लैटिस पॉइंट 14 मतलब 8 + 6 = 14. पैकिंग एफिशिएंसी इसका भरने का टेंडेंसी होगा 74%. एम्प्टी स्पेस बेटा 26%. सिमिलर कहानी हम लोग चलेंगे. इसके लिए जो वैल्यू होगा ए और रेडियस के बीच a = 2√2r. ये पॉइंट को भी फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा. इसमें क्या होगा? इसमें a बराबर क्या होगा बेटा? 2r. ये ध्यान रखना. ए और एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन बताएगा तब. बीसीसी में क्या होता है? दो सेंटर यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर कॉल्ड बॉडी सेंटर यूनिट सेल. देयर आर टोटल नंबर ऑफ एटम कितना? 1. लैटिस पॉइंट 9. पैकिंग एफिशिएंसी इसका आता है बेटा 68%. एम्प्टी स्पेस कितना होता है? 32%. इसका जो आपका रेडियस और एज लेंथ के बीच होगा तो r = √3a/4 की चर्चा करेंगे. ठीक है. तीसरा होता है मेरे पास इंड सेंटर्ड यूनिट सेल. दो सेंटर्ड यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर एज वेल एज एनी टू सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेस. किसी दो अपोजिट फेस के सेंटर पर रहेगा कॉर्नर के अलावा उसे कह देंगे हम लोग ईसीसी. इसका टोटल नंबर ऑफ एटम होता है बेटा जी 2. लैटिस पॉइंट होता है 10. पैकिंग एफिशिएंसी होता है बेटा जी 54.6%. एम्प्टी स्पेस हो जाएगा बेटा 45.4%. सिमिलर कहानी आती है लास्ट पर ईसीसी एज सेंटर यूनिट सेल. तो दो सेंटर यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर एज वेल एज इच एज सेंटर कॉल्ड ईसीसी. इसका जो टोटल नंबर ऑफ एटम होता है बेटा जी 4 होता है. लैटिस पॉइंट कितना होता है बेटा? आपका 20 होता है. सबसे ज्यादा लैटिस पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लैटिस पॉइंट सबसे ज्यादा किसका? अरेंज कर लीजिए. आपका ईसीसी का सबसे ज्यादा किसका? ईसीसी एज वाला, फिर ईसीसी एफसीसी, फिर किसका? देखो एफसीसी में 14 था ना, कहा गया यहाँ 14 है. उसके बाद किसका आएगा? ईसीसी का आता है. ये ईसीसी कौन होगा? इंड वाला. फिर किसका होगा बेटा जी? बॉडी वाला ना, बीसीसी. और सबसे कम किसका होगा? सिंपल यूनिट सेल. क्लियर. उसी तरह आपसे पैकिंग एफिशिएंसी अगर पूछेंगे सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसका होगा? एफसीसी का होता है. उससे कम किसका होगा? बीसीसी का. उससे कम ईसीसी. सबसे कम सिंपल. क्लियर. तो ये चीज़ आपका
टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और यूनिट सेल के बारे में जानकारी था, आपका 2 मार्क्स यहाँ से फिक्स रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम लोग करते हैं।